में टाइप 2 क्वेश्चन करेंगे। और टाइप 2 है क्या? देखिए, टाइप 2 जो हम लोग को पढ़ना है, इसको कहा जाता है सेम कैलेंडर। सेम कैलेंडर के बारे में मतलब इसमें दो टाइप के, जैसे आपको किसी भी वर्ष का कैलेंडर रिपीट कैसे होता है, किस वर्ष में होगा, कैसे होगा, यह आपको समझना है। पूछा जाएगा कि जैसे 2012 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, 2013 का कैलेंडर रिपीट कब होगा, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। बातें समझ में आ रही है? उसके बाद इसमें रिपीटेशन ऑफ मंथ भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग सेम कैलेंडर ऑफ ईयर पढ़ेंगे, किसी भी वर्ष का कैलेंडर रिपीट कैसे होता है। पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद उसके ट्रिक भी आपको बताए जाएंगे। तो आइए डियर, हम लोग सेम कैलेंडर में सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? किसके बारे में पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे ईयर के बारे में। सबसे पहले हम लोग ईयर के बारे में पढ़ेंगे, है ना? ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए ईयर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, किसी भी ईयर का अगर कैलेंडर अगर आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सो आपको देखना है। कैसे आप निकालेंगे, सो आपको देखना है। जैसे जैसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है, ऐसे आएगा, विच ईयर will have the same calendar as that of 2009। मतलब 2009 के जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा, 2009 के जैसा किस वर्ष का कैलेंडर होगा। जैसे इसका मतलब यह है कि आपको निकालना है 2009 का सेम कैलेंडर, 2009 का सेम कैलेंडर निकालना है। वर्ष 2009 के जैसा कैलेंडर फिर कब आएगा, मतलब 2009 के कैलेंडर का रिपीटेशन कब हुआ या कब होगा। बातें समझ में आ रही है? तो आइए डियर, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सो हम लोग देखेंगे। आइए नेक्स्ट पेज पे। जैसे देखिए, क्वेश्चन यहां पे सबसे पहले आया 2009 का सेम कैलेंडर आपको निकालना है। ठीक है, ठीक है। आइए 2009 के कैलेंडर जो है हम लोग कैसे निकालेंगे, यह आपको देखना है। अगर आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं और अगर किसी भी वर्ष का कैलेंडर अगर आपको निकालना है तो वहां से ऑड डेज आपको निकालना स्टार्ट करना है। जिस वर्ष का निकालना है वहां से ऑड डेज आपको निकालना स्टार्ट करना है। और याद रखिएगा, जिस वर्ष का निकालना है और जो वर्ष इसका सेम कैलेंडर होगा उसके बीच का ऑड डेज 0 होना चाहिए। द ऑड डेज बिटवीन द ईयर्स शुड बी 0 इन रेस्पेक्ट ऑफ सेम कैलेंडर। मतलब सेम कैलेंडर के संदर्भ में जिस वर्ष का सेम कैलेंडर निकालना है और जो वर्ष इसका आंसर होगा उसके बीच का ऑड डेज 0 होना चाहिए। देखिए कैसे 0 होगा। जैसे आपको पूछा गया 2009 का, तो 2009 में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2009 से हम लोग ऑड डेज निकालना स्टार्ट करेंगे।
अब 2009 में ऑड डेज कितने होंगे? तो 2009 होता है आपका 365 दिन का, 365 दिन का। 365 में कितने ऑड डेज होते हैं? तो 365 में होता है डियर 1 ऑड डेज, बाकी ऐसे ही निकालेंगे, है ना। अब 2010, 2010 भी 365 का 1 ऑड डेज। 2011 भी 365 का 1 ऑड डेज। 2012 यह होता है 366 का, इसलिए यह 2 ऑड डेज। 2013 यह भी आपका 365 का 1 ऑड डेज। 2014 यह भी आपका 1 ऑड डेज। ध्यान रखिएगा डियर, जहां पे ऑड डेज 0 आ जाए, जहां पे ऑड डेज 0 आ जाए, उसका अगला वर्ष, जहां पे 0 आएगा उसका अगला वर्ष सेम कैलेंडर माना जाएगा उस वर्ष का। जैसे देखो तो चेक करना पड़ेगा 0 कब आता है। जब 0 तब आता है जब टोटल ऑड डेज 7 हो जाए या 14 हो जाए या 21 हो जाए, इसी पे तो ऑड डेज 0 आता है ना। दूसरे पे ऑड डेज 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। अब एक बार चेक करो कि टोटल कितना हुआ। 1 2 3 2 5 और 2 7, 7 आ गया ना। 7 का मतलब 7/7, 0 ऑड डेज आ गया। जहां पे 0 आ जाए उसका अगला वर्ष सेम कैलेंडर माना जाता है ना। तो कहां पे 0 आया? 14 पे। 14 का अगला वर्ष क्या है? 2015। इसका मतलब यह हुआ कि 2009 का सेम कैलेंडर क्या होगा? 2015 होगा। एकदम आराम से समझ लेना, जिसका सेम कैलेंडर पूछा जाए वहां से हम लोग ऑड डेज ऐड करना स्टार्ट करते हैं, है ना। और जहां पे 0 आ जाए उसका अगला वर्ष उस वर्ष का सेम कैलेंडर माना जाता है। बातें समझ में आई? चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और भी कुछ समझने को मिलेगा आपको। अगला आपको निकालना है 2010 का। 2010 का सेम कैलेंडर निकालना है। बस जिसका पूछा जाए वहां से ऑड डेज निकालना स्टार्ट करो। जहां पे 0 आ जाए तो ध्यान रखना होगा 7 पे 0 आता है, 7 पे नहीं आएगा 14 पे आएगा, 14 पे नहीं आएगा 21 पे आएगा, ऐसे। तो देखो यहां पे 10 में कितने ऑड डेज? 1। 2011 में भी होगा 1, 2012 में भी होगा 2, 2013 में 1, 2014 में 1 होगा। ध्यान रखिएगा 7 कब आएगा? 2015 में भी 1 होगा। अगर यहां पे देखते हैं तो 2 3 2 2 4 और 3 7, 7 आ गया ना। 7 का मतलब डियर ध्यान रखिएगा यहां पे 7 आ गया, और 7 का मतलब हो गया 0। लेकिन इसका अगला वर्ष है 2016, यह लेकिन सेम कैलेंडर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि याद रखना किसी भी साधारण वर्ष का सेम कैलेंडर साधारण वर्ष ही होता है, और किसी भी लीप वर्ष का सेम कैलेंडर लीप वर्ष ही होता है। किसी भी साधारण वर्ष का सेम कैलेंडर साधारण वर्ष ही होता है, और किसी भी लीप वर्ष का सेम कैलेंडर लीप वर्ष ही होता है। इसलिए डियर आपने निकाला तो सही, लेकिन आंसर गलत आ गया, क्योंकि यह है 2000, यह क्या है डियर? यह है 2010, और आ गया आंसर 2016 जो कि लीप ईयर है। यह आंसर वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखना। जब डियर यहां पे आंसर नहीं आया तो क्या होगा? इसका मतलब आंसर आएगा आगे। जब 7 आया, 0 आया लेकिन आंसर नहीं बना, इसका मतलब 0 फिर आएगा टोटल ऑड डेज 14 पे। यह भी ध्यान रखना होगा। इसका मतलब आगे निकालना पड़ेगा। तो 16 है, 16 में 2, 17, 2017 में 1, 18 में भी 1, 19 में भी 1, और अगला है 2020 में 2। अब टोटल ऑड डेज ऐड करो डियर। यह हो गया आपका 4, 3 7 और 3 10, और यह हो गया 14। टोटल आ गया 14, 14/7 0। देखो
7 पे भी 0 आया था, लेकिन लीप ईयर आने के कारण वह आंसर सही नहीं बना। क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष का सेम कैलेंडर साधारण वर्ष ही होता। इसलिए इसका फिर अगला 0 कब आया? 14 पे आया। मतलब 14 जब टोटल ऑड डेज आया, कहां आया? 2020 पे। इसका मतलब जहां पे 0 आ जाता है उसका अगला वर्ष, तो 2020 का अगला वर्ष क्या होगा? 2021 होगा। इसका मतलब यह हुआ कि 2010 का सेम कैलेंडर हो गया 2021 हो गया। ठीक है ना? 2009 का क्या आया था? 2015 आया था। बातें समझ में आई है ना? एक और बनाते हैं, एक और आपको बनाते हैं डिटेल में, फिर आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है ना? एक और बनाते हैं हम लोग। अगला देखिए, बस 2011 का निकालते हैं। तो 2011 से ऑड डेज ऐड करना स्टार्ट करोगे तो 2011 में क्या होगा? 1, 2012 में 2, 2013 फिर 1 होगा, 2014 फिर 1 होगा, 2015 फिर 1 होगा, 2016 फिर 2 होगा, 2000, हाँ एक बार ऐड भी कर लेते हैं। 2 1 3 1 4 और 4 8। देखो डियर, यहां पे आ गया 4 और फिर यहां पे आ गया 4। 7 आया ही नहीं, टोटल आ गया 8। 8 पे तो 0 आएगा नहीं, इसका मतलब आगे जाना पड़ेगा। चलो, तो 17 में हो गया फिर 1, 18 में हो गया फिर 1, 19 में हो गया 1, 20 में हो गया 2। अब टोटल ऐड करो डियर, यह 4 4 8 और यहां पे आ गया क्या हुआ? 12 में 2, 16 में 2 और हाँ ठीक है। तो यह कितना हो गया डियर? यह आपका हो गया 3 2 5 हुआ। तो 5 और 8 13, एक और 2021 में हो गया 1। अब टोटल देखोगे डियर यहां से लेकर यहां तक, तो टोटल हो गया 14। 14/7 करोगे 0 हो गया। अब 2021 पे 0 आया, अगला क्या है? 2022। इसका मतलब 2011 का सेम कैलेंडर होगा 2022। डियर देखो, यहां पे अगर देखोगे तो 6 साल पे आया है, यहां पे देखोगे तो 11 साल पे आया है, और यहां भी देखोगे तो 11 साल ऐड हो रहा है ना? इसी से रिलेटेड ट्रिक है, मैं बताऊंगा। इसका मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं तो जिस साल का पूछा जाए वहां से आप ऑड डेज ऐड करना स्टार्ट कीजिए, है ना? और जहां पे ऑड डेज 0 आ जाए उसका अगला वर्ष सेम कैलेंडर होगा। यहां पे तो 0 आ गया 7 पे, लेकिन यहां पे 7 पे 0 आया, लेकिन लीप ईयर आ रहा था बीच में 2016, इसलिए आंसर नहीं बना। तो आगे चले गए, फिर 14 पे 0 आया, उसका अगला वर्ष। और यहां पे 7 नहीं आया, 8 आ गया, फिर आगे चले गए, 14 पे 0 आया, फिर अगला। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो किसी भी वर्ष का अगर सेम कैलेंडर पूछा जाए, अगर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो वहां से हम लोग ऑड डेज ऐड करना स्टार्ट करते हैं। और जहां पे ऑड डेज मतलब विषम दिन या एक्स्ट्रा डेज कहा जाता है, जहां पे 0 आ जाए उसका अगला वर्ष सेम कैलेंडर माना जाता है। अब ध्यान देना डियर, यहां पे 2009 का निकाला था, 2010 का, और यहां पे 2011 का। अब इसी को सेम कैलेंडर को ही अकॉर्डिंग टू ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए अब मैं आपको इसमें ट्रिक बता देता हूं इसका। अब इसका आपको ट्रिक समझना है, ठीक है? सेम कैलेंडर के बारे में डियर, इसमें सबसे पहले आपको किसका सेम कैलेंडर पूछा गया था? 2009 का, ठीक है? फिर किसका पूछा गया? 2010 का। फिर पूछा गया 2011 का। अब देखो कैसे इसको जल्दी जब आपसे पूछे जाएंगे तो तुरंत आंसर देना है। 2009 के जस्ट ऊपर क्या होता है? 2008 होता है, जो कि लीप ईयर होता है। 2011 के नीचे 2012 होता है, जो कि लीप ईयर होता है, ठीक है ना? सॉरी 12। अगर इसके नीचे देखेंगे तो फिर 13 है, फिर
14 है, फिर 15 है, फिर इसके बाद आपका लीप ईयर आ जाएगा। ठीक है ना डियर? देखो अभी मैं सिर्फ साधारण वर्ष के कैलेंडर के बारे में जिक्र कर रहा हूं, और अगर किसी भी वर्ष, किसी भी साधारण वर्ष का अगर आपसे कैलेंडर पूछा जाए तो कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से आपको ये बताएंगे। या तो मैंने इसलिए आपको बता दिया बेसिक कॉन्सेप्ट, ताकि क्लियर रहे, जब ट्रिक मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो देखिए यहां पे आप देख रहे हैं, यह लीप ईयर है, यह लीप ईयर है, और फिर अगला 2016 लीप ईयर आएगा। आपको पता है कि एक लीप आता है, फिर 3 साधारण वर्ष, फिर एक लीप वर्ष, फिर 3 साधारण वर्ष। यही रिपीटेशन हमारे कैलेंडर के जीवन में चलता रहता है। ठीक है, अब 2009 में 2009 का आंसर आया था 2015, या तो भली भांति जानते हैं कैसे आया, तो इसमें +6 ऐड हुआ। 2010 का आया है 2000 कितना आया, 21 आया, इसमें +11 ऐड हुआ। देखिए 2021 ही तो आया है था, 2021 आया था। और 2011 का 2022 आया है, इसमें भी 11 ऐड हुआ है। अब देखो डियर, यहीं से ट्रिक बना है। कभी भी अगर आपसे किसी भी साधारण वर्ष का अगर आपसे कैलेंडर पूछा जाए, तो उसके तुरंत पहले लीप ईयर को देखो कहां है, तुरंत पहले लीप ईयर देखो। जैसे मान लो कि अभी 2023 आने वाला है, 2023 के तुरंत पहले लीप ईयर कौन था, 2020 था। 2022 के तुरंत पहले लीप ईयर कौन था, 2020 था। 21 के तुरंत पहले लीप ईयर कौन था, 2020 था। तो याद रखिएगा, कभी भी लीप ईयर के तुरंत बाद का सेम कैलेंडर पूछा जाए, हमेशा 6 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। लीप ईयर के दूसरे बाद का कैलेंडर पूछा जाए, हमेशा 11 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। और लीप ईयर के तीसरे बाद का सेम कैलेंडर पूछा जाए, फिर 11 ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। कभी भी एकदम फाइनल ट्रिक है। लीप ईयर के तुरंत बाद का सेम कैलेंडर +6, लीप ईयर के दूसरे बाद का सेम कैलेंडर +11, और लीप ईयर के तीसरे बाद का सेम कैलेंडर फिर +11 होगा। बातें समझ में आ रही है? अब देखो 2012 जो है लीप ईयर है। अगर आपसे 2013 का सेम कैलेंडर पूछा जाए, तो 2012 के तुरंत बाद है, क्या करोगे, 6 ऐड करो, 13 6 19 आपका राइट आंसर होगा। 14 है ना, तो 2012 के तुरंत पहले +6, 2012 के दूसरा बाद 11 साल बाद रिपीट होगा। 14 और 11 क्या हो जाएगा डियर, 25 हो जाएगा। और फिर 2012 के तीसरा साल मतलब 2015 का सेम कैलेंडर, फिर 11 साल बाद। तो फिर इसमें क्या करोगे, 15 और 11 26 हो जाएगा, बस हो गया। तो किसी भी लीप ईयर के तुरंत बाद का सेम कैलेंडर +6 है ना। देखो लीप ईयर +1 ईयर का सेम कैलेंडर में +6, लीप ईयर +2 ईयर के सेम कैलेंडर में +11 कर देना है। लीप ईयर +3 ईयर के सेम कैलेंडर में भी +11 कर देना है। फिर अगला 2016 क्या आ जाएगा, लीप ईयर आ जाएगा। फिर 2017 का कैलेंडर पूछा जाए, +6 ऐड कर देना। 2018 का 11, फिर 2019 में 11, फिर 2020 आ गया, है ना। तो यही चलता रहता है। लीप ईयर के तुरंत बाद का सेम कैलेंडर +6, लीप ईयर के दूसरे बाद का सेम कैलेंडर +11, और लीप ईयर के तीसरे बाद का सेम कैलेंडर +11। अब देखो डियर, अब बारी आ जाती है लीप ईयर के बारे में। हमेशा याद रखना, इसके लिए डेफिनेट कॉन्सेप्ट है। जैसे 2008 क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर के बारे में एकदम याद रखना, लीप ईयर का सेम कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। 28 साल बाद मतलब 2008 में 28 ऐड कर दो, तो 8 में 28 ऐड करोगे, 28 और 8 क्या हो जाएगा डियर, 36, मतलब 2036 आंसर होगा।
2036, है ना। अब 2012, 12 प्लस 28 ऐड कर दो, 28 और 12 40, मतलब 2012 का सेम कैलेंडर रिपीट होगा 40 में। हमेशा याद रखना, किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद रिपीट होता है। किसी भी लीप वर्ष का सेम कैलेंडर 28 साल बाद। इसके बारे में एकदम डेफिनेट यही कॉन्सेप्ट है, यही याद रखना है। बाकी साधारण वर्ष के लिए लीप ईयर को बेस मानना है। लीप ईयर के तुरंत बाद का सेम कैलेंडर +6, लीप ईयर के दूसरे बाद का सेम कैलेंडर +11 और लीप ईयर के तीसरे बाद का सेम कैलेंडर +11। आराम से इसको समझ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। क्लियर है डियर। तो कोई भी वर्ष दिए जाए और अगर आपसे सेम कैलेंडर पूछा जाए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब डियर आगे सेम कैलेंडर किसके बारे में पढ़ना है, तो इसमें डियर अब हम लोग मंथ के बारे में पढ़ेंगे। मंथ के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी महीने का कैलेंडर रिपीट कैसे होता है, किसी भी महीने का कैलेंडर रिपीट कैसे होता है। तो डियर महीने का कैलेंडर को रिपीट करने के लिए एकदम इसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही जाएंगे, है ना, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आपसे क्वेश्चन दिया रहेगा किन 2 महीने का कैलेंडर समान होता है। नीचे ऑप्शन में रहेगा जनवरी जुलाई, जनवरी अक्टूबर, जनवरी सितंबर, ऐसे, है ना। आपको देखना होगा कि किस ऑप्शंस को देखे कि सेम कैलेंडर है, सेम मंथ है वो। अब रिपिटेशन ऑफ मंथ क्या होता है ना। रिपिटेशन ऑफ मंथ का मतलब यह है कि मान लो, है ना, कि आज 15 तारीख है और 15 तारीख इस महीने का शुक्रवार है, तो अगले महीने का भी 15 तारीख क्या होना चाहिए, शुक्रवार होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं सेम कैलेंडर ऑफ मंथ। तो सेम कैलेंडर ऑफ मंथ के क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मंथ का ऑड डेज आपको देखना पड़ेगा। ऑड डेज, मंथ और डेज के बारे में आपको देखने पड़ेंगे। वह कैसे, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सबका ऑड डेज आराम से बताए जा रहे हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आए, और एकदम मैं डिटेल में कराने की कोशिश कर रहा हूं। अब हर एक महीने का ऑड डेज निकालो। तो देखो डियर, जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे, तो जनवरी होता है 31 का, 31 में कितने ऑड डेज, 3 ऑड डेज, क्लियर है। फरवरी होता है कितने का, 28 या 29 का, तो फरवरी में या तो 0 या 1 होगा। फिर मार्च 31 का 3, अप्रैल 30 का 2, मई 31 का 3, जून 30 का 2, जुलाई में भी 3 ऑड डेज होगा क्योंकि 31 का होता है, अगस्त भी 31 का 3 ऑड डेज, सितंबर 30 का होगा 2, अक्टूबर 31 का होगा 3, नवंबर 30 का होगा 2, दिसंबर होगा 31 का 3। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा।
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग करते क्या है, अगर किसी भी महीने का अगर सेम कैलेंडर निकालना हो तो पहले तो उस महीने, हर एक महीने का ऑड डेज आपको देखना पड़ेगा। क्लियर है ना। आराम से देख लीजिए डियर, यह किस तरीके से ऑड डेज निकाला गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फरवरी में 0 या 1 क्यों लिया गया है, 0 या 1 क्यों लिया गया है। तो डियर फरवरी होता है या तो 28 दिन का या 29 दिन का होता है। जब कोई आपसे क्वेश्चन, जैसे अभी जैसे मान लीजिए कि 2012 या खत्म होने वाला है। अब 2012 में हम हर एक महीने का देखेंगे, हर एक महीने का कैलेंडर की 2012 में रिपीट कब हुआ है। और आप मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं, उसी तरीके से रिपीट होगा जब मैं बताऊंगा, है ना। किसी भी ईयर के, मतलब आपके क्वेश्चन ईयर नहीं दिए जाते हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सेम कैलेंडर। आपको मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में ही कि आपको दिए जाएंगे किन 2 महीने का कैलेंडर समान है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको निकालना होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर सेम कैलेंडर मंथ का अगर निकालना है तो हर एक मंथ का ऑड डेज आपको पता होना जरूरी है, इसीलिए यहां पे हर एक मंथ का आपको ऑड डेज आपको बताया गया है। क्लियर है सभी का। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है ना। तो यह आपको ऑड डेज मंथ का निकलवाया गया है। ठीक है। तो डियर अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिपीटेशन ऑफ मंथ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन करेंगे तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। और जो नेक्स्ट टाइप है वह भी आपके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट होंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डियर, कैलेंडर के नए क्वेश्चन के साथ, और यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, नमस्कार।